नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली है, प्रॉपर लीगल तरीके से कोर्ट मैरिज करी और फिर भी आपकी जो वाइफ है उसके घर वाले उसको वहां से ले जाते हैं या आप दोनों के खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं या फिर आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा देते हैं कि हमारी बेटी को जबरदस्ती लेकर गए या आपकी पत्नी के बयान चेंज करवा देते हैं दबाव में, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? आपके पास क्या सॉल्यूशन है? सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है कि आप लोगों ने जो कोर्ट मैरिज करी थी, वो प्रॉपर वैलिड थी, यानी कि प्रॉपर लॉ को फॉलो करते हुए। अगर आप हिंदू हैं, तो पहले अपने हिंदू रिचुअल्स पूरे करे थे, उसके बाद कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराया था। या किसी भी धर्म में आपने शादी करी, एक कोर्ट रजिस्ट्रेशन ज़रूरी कराना चाहिए। जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो ज़रूर होना चाहिए। अगर आपकी शादी रजिस्टर्ड है, प्रॉपर वैलिड तरीके से हुई है, फिर भी आपकी जो पत्नी है उसको उसके घर वाले ले जाते हैं वहाँ से, तो इन चीज़ों के अंदर आपके पास क्या सॉल्यूशन रहेंगे? सबसे पहली चीज़, जब भी आप कोर्ट मैरिज करते हैं, आपको ये करनी है कि जो आपकी वाइफ है, उसको बोलना है कि वो अपने घर पे कॉल कर कर इन्फॉर्म कर दे कि उसने आपसे शादी कर ली है, अपने पूरी सहमति से शादी कर ली है, बिना किसी दबाव के शादी करी है और वह इस शादी से खुश है। जो भी चीज़ें हैं अपने घरवालों को क्लियर बता दे ताकि उनके घरवाले आपके खिलाफ कंप्लेन ना करवाएँ, ऐसा कोई भी इल्ज़ाम ना लगाए जिसकी वजह से आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए। इसके बाद बात आती है कि घरवालों को यह बताने के बाद भी जो उसके बीवी के घरवाले हैं वो मानते नहीं हैं और वो एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। तो सबसे पहला काम जो पुलिस करती है आप लोगों को ट्रैक। अगर आपने मोबाइल नंबर चेंज नहीं किया अपना, या फिर आपने अपना मोबाइल नहीं चेंज करा या आप किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क में है जो आपकी इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचा रहा है, तो इन चीजों से आपको बहुत ध्यान रखना होगा जब भी आप कोर्ट मैरिज करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ऐसी चीजें आ सकती हैं बाद में या ऐसा कुछ हो सकता है किसी भी परिवार के साइड से, तो सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर चेंज कीजिए, अपना मोबाइल चेंज कीजिए हो सकता है तो, और उनको ट्रैक होने से बचिए। अगर आप लोग 1% ट्रैक हो जाते हैं, तो उसके लड़की के घर वाले उस पे दबाव बनाते हैं। अगर दबाव के तहत वो 1% अपना बयान बदल देती है, तो इस सिचुएशन के लिए अगर ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो आप पहले ही अपनी वाइफ को ये समझा दीजिएगा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आपको बयान बदलना पड़े कभी, तो उस सिचुएशन में अपना बयान बेशक बदल ले, लेकिन अगर घरवाले साथ ले जाते हैं, तो वहाँ जाके आपको कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है, तो आप उस चीज़ के लिए अपनी वाइफ को पहले ही रेडी करके रखें। अगर उसे कभी बयान बदलना पड़ता है, तो दबाव में आके तो वो बयान बदल सकती है, लेकिन एक चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखें, उसको यह ज़रूर समझाइएगा कि अगर वह बयान बदलती है और अपने घर उसको ले जाते हैं, उसके मायके वाले उसके साथ ले जाते हैं, तो फिर भी आपको वहाँ से कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। इस चीज़ का फ़ायदा यह होगा कि उस टाइम पे आप लोगों के ऊपर ऐसी कोई सिचुएशन भी नहीं आएगी कि आपको बहुत मुश्किल हो बाद में डील करने से, और अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट करती है, तो आप डायरेक्ट कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के अंदर आप रिट लगा सकते हैं। के अंदर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32, दोनों कोर्ट्स में से किसी भी कोर्ट में जाकर आप रिट पिटीशन डाल सकते हैं। कोर्ट जो है आपकी सहायता ज़रूर करेंगे, आपका जो रिश्ता उसको रिस्टोर किया जाएगा, क्योंकि आपका शादी करने का राइट एक फंडामेंटल राइट है। तो इन चीज़ों का बेहद ध्यान रखें और इस चीज़ का अपने पार्टनर को एक तरह से पहले से ही समझा दें अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है। अब इसके बाद बात आती है कि मान लीजिए आपने जब शादी करी थी, उस टाइम पे एक नोटिस भेजना होता है, एक इंटीमेशन लेटर देना होता है थाने के अंदर कि आप लोगों ने अपनी सहमति से शादी करी है, आप दोनों की एक लीगल एज है। लीगल एज मतलब आप मेजर हैं दोनों, आपकी शादी वाली एज हो गई है 18 साल लड़की की और 21 साल लड़के की। तो आपने इंटीमेशन दे दिया था, फिर भी जो है पुलिस वाले एफआईआर दर्ज कर लिए हैं। अगर फिर भी पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज करी है क्योंकि उनको कुछ रिश्वत खिलाई गई थी, जैसा कि रिश्वत की पट्टी बनने के बाद वो चीज़ें साइड में रख देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोई भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा या सामने वाली पार्टी दबाव में आ जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो आपको सिर्फ़ एक सिंपल सा काम करना है, आपको हाई कोर्ट के अंदर जाके वहाँ पे एक एप्लीकेशन देनी है,
वहाँ पर आपको दिखाना है कि आपने इंटीमेशन नोटिस दिया था वहाँ पर कि आप लोगों ने शादी कर ली है, फिर भी पुलिस वालों ने आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर ली है और आप लोगों को खतरा है, आप लोगों की जान को खतरा है। इस तरह की चीज़ें आपको हाई कोर्ट में बतानी है। फिर हाई कोर्ट में एसपी को बुलाया जाएगा और उसके बाद उनको बोला जाएगा कि वो जो भी ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसको रोक दिया जाए और आप लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन दिलवाई जाएगी वहाँ से। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं कि आपको 1 ही दिन में मिल जाए, 2 ही दिन में, कोई भी आपको ऐसा कहता है कि मैं जल्दी दिलवा दूँगा, 2 दिन में हाई कोर्ट से मैटर सॉल्व करा दूँगा, तो उन चीज़ों में आप बिल्कुल भी ना फँसे। इस प्रोसेस को 15 से 20 दिन लगते हैं, लेकिन जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टॉप होती है, फिर वो आपका परेशान करना सिर्फ 5 दिन के अंदर ही बंद कर देते हैं। तो जल्दी में ना फँसे, क्योंकि ऐसा कोई भी माध्यम नहीं है जल्दी कराने का। ये प्रॉपर कानूनी प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। लास्ट स्टेप होता है कि आप जब मैरिज करते हैं, आपके दोस्त आपको बोलते हैं कि आप कर लो शादी, कोई भी सपोर्ट चाहिए होगा हम लोग कर देंगे, या फिर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है। तो इन चीज़ों में आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, चाहे आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, फिर भी आप अपना थोड़ा-सा फाइनेंशियल बैकअप लेके ज़रूर चलें, क्योंकि किसी भी टाइम पे कैसी भी सिचुएशन आ सकती है, तो आपको इन चीज़ों का बेहद ध्यान रखना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फिर भी आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं कमेंट के अलावा, आप हमें ईमेल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही लीगल अपडेट्स, ऐसी ही लीगल जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।